नमः। आज हम जानेंगे वाक्य शुद्धि। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया लकार संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि इन वाक्यों में अशुद्धियाँ कौन सी हैं? लकार से संबंधित। अब लकार कौन से हैं? संस्कृत में कुल 5 है: लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। आइए उदाहरण से समझते हैं। तत् यानम ह्य गमिष्यति। अब इस वाक्य में ह्य का प्रयोग देखते ही आपको समझ आ गया कि ये वाक्य किस अर्थ में है? भूतकाल के। क्यों? क्योंकि ह्य का अर्थ होता है बीता हुआ कल, इसलिए गमिष्यति नहीं आएगा, प्रयोग होगा अगच्छत। अगला वाक्य है वयम श्वः आपणम अगच्छाम। अब यहाँ पर अव्यय शब्द प्रयोग हुआ श्वः। श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, तो भविष्यत काल के अर्थ में प्रयोग करेंगे। क्रिया भी अगच्छाम की जगह हो जाएगा गमिष्यामः। अगला वाक्य परह्यः त्वं गृहं गच्छ। तो यहाँ पर परह्यः बता रहा है कि ये वाक्य किस अर्थ में है? भूतकाल के। तो क्रिया कौन सी लगेगी? लंग लकार की, इसलिए रूप बनेगा परह्यः त्वं गृहं अगच्छः परश्वः आवां भ्रमणाय अगच्छावः। देखिए, यहाँ पर परश्वः लिखा है और परश्वः ही बता रहा है कि हमें भविष्यत काल में वाक्य बनाना है, और यहाँ पे अगच्छाव दिया गया जो कि लंग लकार में है, यानी कि गलत है। इसलिए हम किस में करेंगे? लिट लकार में, तो रूप बन जाएगा गमिष्यावः। अगला वाक्य अद्य रविवासरः आसीत्। अब हम इस वाक्य को हिंदी में अगर समझे तो हम बोलेंगे आज रविवार था। ये शुद्ध है? नहीं, हम बोलते क्या है? आज रविवार है। तो आसीत की जगह पे वर्तमान काल में रूप लिखेंगे अस्ति। अगला वाक्य पुरा दशरथः नाम राजा अस्ति। अब एक तरफ तो हम पुरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि पहले दशरथ नाम का राजा है, अस्ति का अर्थ होता है, लेकिन जब पहले की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? पहले दशरथ नाम का राजा था, तो आसीत प्रयोग होगा लंग लकार में। आगे बढ़े, श्वः सोमवासरः आसीत्। अब श्वः यानी आने वाला कल। अब जब कल की आने वाले की बात हो रही है तो आसीत ना प्रयोग होकर क्या होगा? भविष्यति। क्यों? क्योंकि जब श्वः भविष्यत काल में है तो क्रिया भी भविष्यत काल यानी कि लिट लकार में प्रयोग होगी, इसलिए रूप बन जाएगा भविष्यति। गत वर्षे विद्यालय वार्षिकोत्सवः अस्ति। अब गत वर्षे यानी कि पिछले साल। अब पिछले साल की बात हो रही है तो यानी जो काम हो चुका है, तो यानी भूतकाल में लकार कौन सा हो गया? लंग लकार। तो अस्ति की जगह क्या आ जाएगा? आसीत। तो वाक्य बनेगा गत वर्षे विद्यालय वार्षिकोत्सवः आसीत्।